नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मंगलवार को नंद बाबा मंदिर के सेवायतों ने बैठक कर विरोध जताया। सेवायतों का कहना है कि यह कॉरिडोर ब्रज के मंदिरों की परंपराओं और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। तो वहीं वयोवृद्ध सेवायत विजय गोस्वामी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र के सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायतों को एकजुट कर आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी। पूर्व चेयरमैन ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि सरकार कॉरिडोर की आड़ में मंदिरों का अधिग्रहण कर परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है। हमारे वंशजों ने इन आराध्यों को अपनी भक्ति के बल पर प्रकट किया था। इन्हें सरकारी नियंत्रण में लाना हमारी आस्था पर प्रहार है। विष्णु गोस्वामी ने कहा कि सरकार मंदिर अधिग्रहण कर ब्राह्मणों की उनकी जीविका छीनना चाहती है। मुकेश गोस्वामी ने कहा कि ऐसे कृत्यों से पता लगता है जैसे कि सरकार सनातन विरोधी है। बांके बिहारी मंदिर में वर्षों से प्रशासन ही भीड़ का प्रबंधन देख रहा है, फिर भी दुर्घटनाएं घट रही हैं। कॉरिडोर समाधान नहीं है। गौरव गोस्वामी ने कहा कि सरकार को कॉरिडोर के अलावा यमुना साफ सफाई, यमुना शुद्धिकरण, गौरक्षा आदि पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमने उनको सरकार में चुनकर भेजा था। श्रद्धालुओं के दर्शनों की व्यवस्था के लिए कॉरिडोर के अलावा भी अन्य काफी विकल्प हैं। उन विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कि कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता ही न पड़े। विजय गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन में कॉरिडोर के बजाय सरकारी जमीनों पर यात्री आवास बनाकर दर्शन के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरेश ब्रजवासी ने कहा कि सरकार के निर्णय से हमें दिल से आहत करता है। गुड्डू गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, सुरेश पाराशर, लोकेश गोस्वामी, नितिन गोस्वामी आदि पाराशर लोग उपस्थित थे। बांके बिहारी मंदिर आए, गोसा समाज को समर्थन दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं, मैं बिहारी जी की कृपा से इस मंदिर में अध्यक्ष भी रहा हूं, तो यहाँ की परिस्थितियाँ मैं भली भांति परिचित हूँ। उसके अलावा हमारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का जहाँ भी अधिवेशन होता है वहाँ हमारा ये सबसे पहला एजेंडा होता है कि मंदिरों का अधिग्रहण न किया जाए, गंगा यमुना शुद्ध हों। तो ये हमारे प्रमुख एजेंडे में एक है। आज जब अखिलेश की सरकार थी यहाँ पर, उस समय भी अधिग्रहण की बात चली, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, वो बात थोड़ी कोल्ड स्टोरेज में चली गई। गोवर्धन की भी बात आई, वो चली गई। हमारे लिए एक नई समस्या ये नहीं है, क्योंकि ये हम महाकालेश्वर में भी देख चुके, द्वारका में भी देख चुके, बनारस में भी देख चुके, चारों धाम में भी देख चुके। अब जब यहाँ का नंबर आया तो मैंने इन लोगों को बताया कि योगी जी ने एक भाषण दिया था पार्लियामेंट में। उन्होंने उस समय अखिलेश सरकार पे कहा था ये तुष्टीकरण की सरकार है और ये बिहारी जी मंदिर का अधिग्रहण करना चाहते हैं और विंध्याचल का। आज मैं कहता हूँ योगी जी ने जो भाषण दिया वो याद करें। नंबर दूसरा, हम अक्सर ये कहते हैं कि सरकार का काम व्यवस्था देना है, मंदिरों को चलाना नहीं है। चलिए, जब मुसलमानों का ज़माना था मैंने समझा मंदिर अधिग्रहण हुए, टूटे, परंतु आज अगर हिंदूवादी सरकार है जो कहती है, मैं नहीं कहता, ये कहती हैं, तो उनको तो ये मंदिरों का अधिग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तीर्थाटन और पर्यटन में फ़र्क है। तीर्थाटन तीर्थी की भावना से होता है। आज मंदिरों को, तीर्थों को हमारे पूर्वजों ने जगह जगह जाकर के पुजवाया, तब यात्रियों ने आना शुरू किया। मैं यहाँ पे जब अध्यक्ष था तो यहाँ पर कुछ भी रुपए नहीं थे, आपको बता दूँ। जब मैं गया तो यहाँ पे 40 लाख रुपए हुए। आज बिहारी जी के अनुकंपा पे यहाँ पे 400 करोड़ हो गए, तो क्या 400 आप ले जाओगे? दूसरा, एक बार ये अंदर आ जाते हैं तो पुरोहितों की हालत खस्ता हो जाती है, वो अपने यजमान को दर्शन नहीं करा सकते, फिर सरकारी पर्ची कटेगी, फिर आदमी अंदर आएगा, तो ये धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। अब इनका ये है कि भाई हमारा मंदिर न लिया जाए। दूसरी बात, आज ये पुरातत्व चीज़ कहाँ मिलेंगी? यहाँ का महत्व क्या है? कुंज गलियाँ। यहाँ का महत्व क्या है? यहाँ के पुराने बाजार। अगर आप उनको तोड़ दोगे तो ये तो मॉडर्न शहर बन जाएगा। सुख सुविधा क्या? दूसरी बात, यहाँ के पुरोहितों ने मुझसे कहा कि ये हम लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि शासन प्रशासन भी ये कह रहा है कि भाई जिसकी दुकान टूटेगी उसको दुकान मिलेगी, जिसको मकान टूटेगा उसका मकान मिलेगा, और क्योंकि कितनी भीड़ आती है तो हम उसको बढ़िया रास्ता देना चाहते हैं। परंतु ऑल ऑफ सडन ये अध्यादेश जारी करना और इसमें एक कार्यपालक, एक सीईओ बैठ जाएगा, तो ये पुरोहित कहाँ जाएंगे? मंदिर तो इनका है। हालांकि ये गोसाई देखते हैं, मैं तो और पुरोहितों की भी भावनाओं को देख करके बात कर रहा हूँ, तो ये उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगर हमारा गोसाई हो या पुरोहित हो या पंडा हो, कोई भी अगर वो लड़ाई लड़ेगा तो हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारी समाज है उसका हम समर्थन करें।
आज आपने कहा है कि बाकी बिहारी को कहीं और ले जाओ। मैं आ रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा, बातें इनसे मेरी चर्चा हुई। ये हमसे बोले कि देखिए भाई सरकार है, जो चाहेगी करेगी, तो हम पे कौन सा रास्ता बचता है। तो हमने कहा देखिए पैसा तो आपके पास है ही, तो आप बिहारी जी का विग्रह जो स्वरूप है पहला, वो आप देखेंगे कि पहले भगवान निधवन में थे, फिर भरतपुर में थे। तो मैंने कहा आप एक 10 एकड़ में बाहर मंदिर बना दीजिए, आराम से यात्री आएगा, दर्शन करेगा, न यहाँ की दुकान टूटेंगी, न यहाँ का मकान टूटेगा, न यहाँ का बाजार टूटेगा, सब अपने राजी खुशी रहेंगे, तो और प्राचीनता बनी रहेगी। तो ये एक इनकी तरफ से भी विचार आया, और विचार तो विचार है, आता है तो वो क्रियान्वयन भी कभी कभी होता है। तो ये चर्चा है, ये हमारी कोई पहली विजिट नहीं है, मैं इनसे बाद में भी मिलूंगा, और जैसा मैंने कहा ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे भारतवर्ष के पुरोहितों का एक सम्मेलन भी यहाँ करेंगे। और जो बिहारी जी चाहेंगे, देखिए ये हम नहीं बोल रहे, अगर हम बोल दें तो समझो हमसे बिहारी जी बुलवा रहे हैं, तो जो उनकी इच्छा होगी वो होगी। और बाकी मैं तो सरकार से एक ही बात कहूँगा कि आपका काम है सरकार चलाना, पुरोहितों का, पंडा का काम है धर्म का काम करना। धर्म का काम उन्हें करने दो, सरकार आप चलाओ। आप अगर इनके बीच में आ जाओगे तो ये कहाँ जाएंगे, तो ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए, और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए शाहरुख। किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए, और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।